Good morning student, how are you? I hope you all are fine. You are welcome in my class. Guys, today we are going to discuss about the motion of object under gravity. Guys, आप लोगों ने ग्रेविटेशन के बारे में हमने आपको बता रखा है, ग्रेविटी के बारे में बता रखा है, एक्सीलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी ये भी हमने आपको बता रखा है। गाइस, अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा है, उसमें आपने मोशन इक्वेशन ऑफ मोशंस 3 देखे थे। वो इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ मोशंस आपकी क्या थी? दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन आपका था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड आपका था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, and third one is v square is equal to u square plus 2as, where u is initial velocity, v is final velocity, s is distance covered by the object, t is time taken by the object to cover the distance s, and a is the uniform accelerations. Okay guys, same equation आपकी ऐसे ही 3 इक्वेशन आपकी बनेगी मोशन अंडर ग्रेविटी में। बस इसमें करना क्या है आपको, यहाँ पे आपका जो अंडर ग्रेविटी इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, इसमें आपको करना क्या है, जो आपका ए है वो चेंज हो जाएगा कि इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से, और आपकी जो एस होगी डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इस ये चेंज हो जाएगा स्मॉल एस से, मीन्स हाइट, जिस हाइट पे आपकी ऑब्जेक्ट जहाँ से आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं या आप उसको अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो कितनी हाइट तक वो जा रहा है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे अगर हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड वन इज h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर, ये आपके 3 इक्वेशन होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, हम ये बात करते हैं कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से फ्रीली ड्रॉप किया जाएगा, ठीक है, मीन्स उसको ऐसे फ्रीली छोड़ देंगे, तो उस टाइम पे आपका इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होगा, उसमें आपकी g की वैल्यू क्या होगी, u v की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आइए हम 1 बाय 1 एक एक केस करके इसको डिस्क्राइब करते हैं। गाइस, फिर केस फर्स्ट हमारा है, केस फर्स्ट को हमने एक यहाँ नाम दिया है फ्री फॉल। ठीक है, तो फ्री फॉल का क्या मीनिंग है ये हम अभी आपको बताते हैं। इससे पहले ये देखिए, इस कॉर्नर पे हमने आपकी मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी को जो आपका होगा उसको हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस फर्स्ट की, फ्री फॉल। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट fall towards the earth under a force of gravity alone, this is known as the free fall. Clear? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा हो, मीन्स अट्रैक्ट हो रहा हो टुवार्ड्स द अर्थ, तो टुवार्ड्स द अर्थ अट्रैक्ट होगा तो उस पर कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और सिर्फ उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही अप्लाई हो रही हो तो उस बॉडी के फॉलिंग को हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे। क्लियर, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट आपका किसी भी हाइट से आप फ्रीली आपने उसको ड्रॉप कर दिया तो उसका जो मोशन होगा वो आपका क्या होगा, फ्री फॉल होगा। ठीक है, तो फ्री फॉल होगा, तो फ्री फॉल में क्या होगा कि आप किसी भी हाइट से उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, फ्रीली ड्रॉप कर रहे हैं। सपोज दैट हमने ये आपका क्या सपोज किया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है। ठीक, इस ग्राउंड पे आपने इसको h हाइट से छोड़ दिया, h हाइट से आपने क्या कर दिया, इसको फ्रीली ड्रॉप करने के लिए छोड़ दिया, तो ये मोशन करेगा। यहाँ पे फ्रीली छोड़ा है तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। g की वैल्यू क्या हो जाएगी, g की वैल्यू क्या, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ मूव कर रहा है तो g की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कितनी हाइट ये
कवर कर रहा है, इसकी हाइट क्या है, कितनी हाइट से इसको हमने छोड़ा है, वो क्या है h। तो यहाँ पे s की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, h के इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आप जब ऐसा कहीं पे आपके क्वेश्चन में मीन्स न्यूमेरिकल में आपके पूछा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली किसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है, तो वहाँ पे आपको आपके माइंड में ये तुरंत कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगी, 0 होगी, और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा g, उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। करनी होगी वो जैसा आपके न्यूमेरिकल्स में दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आप पुट करके जो भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर गाइस। सेकेंड वन आपका केस, गाइस केस सेकेंड आपका है व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शंस। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट आपका है, सपोज दैट ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, फ्रीली फॉल नहीं हो रहा है, थ्रो किया तो उस टाइम पे आपने क्या मीन्स उसको आपने कुछ वेलोसिटी दी। ठीक है, तो वो वेलोसिटी दी, तो वो वेलोसिटी मीन्स यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 नहीं होगी। मीन्स इस केस में आप u की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। ठीक है, और g की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ मूव करेगा, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो g की वैल्यू आप क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और इसके द्वारा जो हाइट, कितनी हाइट से ये डिस्टेंस, कितनी हाइट से ये छोड़ा जा रहा है, वो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। तो अब जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई करेंगे, ऐसी कोई कंडीशन होगी जिसमें आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकली थ्रो होगा, तो उस कंडीशन में u की वैल्यू को आप 0 नहीं लेंगे। ठीक है, और g की वैल्यू को हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्लियर। अब इसका जस्ट अपोजिट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं केस नंबर थर्ड। गाइस केस थर्ड इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में मीन्स आपका यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक, ग्राउंड पे है, इसको आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, तो मीन्स ये ऐसे ऊपर जाएगा, अपवर्ड ऊपर मूव किया, बट एक सर्टेन हाइट तक ये जाएगा। ठीक है, जिस हाइट तक जा रहा है उसको हमने क्या लिया, h। एक सर्टेन हाइट तक जाएगा और वहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि ये अगेंस्ट वर्क कर रहा है किसके, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। मीन्स इसका मोशन क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको अपनी तरफ पुल करेगी। ठीक, तो उसके वजह से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। मींस g की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, और एक सर्टेन हाइट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मींस इसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मींस अगर आपने इस चौक को ऐसे ऊपर फेंका तो ये ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आ गया। मींस यहाँ से हमने इसको थ्रो किया, इसको कुछ वेलोसिटी दी, तो u की वैल्यू तो 0 नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं, बट इसकी फाइनल वेलोसिटी एक सर्टेन हाइट तक गया, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, वहाँ से फिर ये ड्रॉप होगा। ठीक है, तो u की वेलोसिटी यहाँ पे 0, सॉरी v की वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी, और u की वेलोसिटी 0 नहीं होगी, g की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो इस केस में आपकी क्या हो जाएगा, u की वैल्यू आप क्या लेंगे, 0, और g की वैल्यू आप क्या लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे। क्लियर गाइज। अब हम बात करते हैं, अगर ये यहाँ से मूव कर रहा है, मीन्स आपके ग्राउंड से मूव कर रहा है, आपने थ्रो किया इसको अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसने h हाइट कवर किया, और इस h हाइट को कवर करने में अगर इसने t टाइम लिया, ठीक है, ये t टाइम लिया, तो इस t को हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन to reach the maximum height, this time is known as the time of ascent. Clear guys। अगर हम इसकी बात करें तो टाइम ऑफ एसेंट की बात करें, तो अगर हम उस इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करें, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, that is from equation 1, from equation 1 v की वैल्यू क्या है, 0, u की वैल्यू दिस प्लस g की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, माइनस टाइम्स ऑफ g, और ये आपका टाइम ऑफ एसेंट t। यहाँ से आप t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, gt इज इक्वल टू u, दिस इम्प्लाइज दिस इज t
इज इक्वल टू यू अपान में जी। ठीक है, ये आपका होगा टाइम ऑफ एसेंट है। क्लियर गाइस? ओके, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव किया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब ये क्या करेगा, फिर फ्रीली ड्रॉप हो जाएगा नीचे की तरफ। फ्रीली ड्रॉप हो जाएगा नीचे की तरफ, तो यहाँ से अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब ये मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस टाइम पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, और हाइट क्या हो गई, h, और उस टाइम पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। उस टाइम पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं सेकेंड में आप अब टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट टू रीच द ग्राउंड इज नोन एज द टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, दैट इज v इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी। क्लियर? यहाँ से आप t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दिस इज इक्वल टू v अपान में g। जो ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड से अपवर्ड थ्रो किया गया है वो पीक पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्लियर? और सेम जस्ट इसका अपोजिट, किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो करते हैं तो पीक पॉइंट से वो फिर ग्राउंड तक आने में जितना टाइम लेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, तो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, देखिए इस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर गाइस? मीन्स आपका ऑब्जेक्ट एक बार यहाँ से मूव किया टी टाइम का, फिर यहाँ से जब इधर को मूव करेगा तो ये होगा टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस वेलोसिटी से ये अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया, सेम वेलोसिटी इसकी होगी जब ये ग्राउंड पे आके हिट करेगा, मीन्स जब ये ग्राउंड पे वापस आके आएगा। ठीक है? ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल की। तो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है गाइस, आपका क्वेश्चंस है, ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम ए टावर 180 मीटर हाइट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट टच द ग्राउंड, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, देखिए ये कह रहा है कि एक आपका ऑब्जेक्ट है, वो एक सपोज दैट ये आपका टावर है। ठीक है, ये आपका क्या है, टावर है। इस टावर की हाइट क्या है, 180 मीटर। 180 मीटर हाइट से एक ऑब्जेक्ट क्या है, ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ तक ये ग्राउंड पे पहुँचने में कितना टाइम लेगा, और इस जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो गिवन आपका क्या है, फ्रीली फॉल किया जा रहा है, उसको ड्रॉप किया जा रहा है, ना कि थ्रो किया गया है। ठीक है, तो ड्रॉप किया गया है तो फर्स्ट केस में आप क्या, फ्री फॉल का कंडीशन होगा, उसमें u की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो आपको फाइंड आउट करना है t की वैल्यू और v की वैल्यू। तो देखिए t और v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो t और v फाइंड आउट करने के लिए आपके पास वैल्यू जो नोन है उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो h है आपके पास और g आपके पास है। तो h और g आपके पास है, u की वैल्यू 0 है, तो h आपके पास है, g आपके पास है, u की वैल्यू 0 ये भी आपके पास है, तो v की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वी नो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 प्लस 2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 180। क्लियर? ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 180, दिस इज v स्क्वायर, वैल्यू ऑफ v इज अंडर रूट 2
इंटू 10 इंटू 180। क्लियर? इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 2 जा 36 और 1 0 हियर दैट इज 20, दिस इज अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 और 1 0 मीन्स 60 मीटर पर सेकेंड। आपकी वेलोसिटी क्या होगी, जिस वेलोसिटी से आपका स्टोन यहाँ आके हिट करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 60 मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, अब हमको फाइंड आउट करना है टी की कितना टाइम लेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, यहाँ से आप v की वैल्यू पुट करेंगे। v की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट किया 60 इज इक्वल टू 0 प्लस जी की वैल्यू 10 इंटू टी। तो टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 10 t इज इक्वल टू 60, t इज इक्वल टू 60 अपान में 10, दिस इज इक्वल टू 6 सेकेंड। मीन्स उसके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो कितना होगा, 6 सेकेंड का होगा। क्लियर गाइज? ये आपका सॉल्यूशंस था। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं गाइज। आपका क्वेश्चन है टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ ए ब्रिज ओवर ए रिवर, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रीली ऑन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज, द स्टोन टेक्स 2 seconds टू टच द वाटर सरफेस इन द रिवर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल, टेक जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। मीन्स आपका एक ब्रिज है ओवर द रिवर, वहाँ से एक स्टोन को क्या करते हैं, फ्रीली ड्रॉप करते हैं, वो आके यहाँ पे रिवर के लेवल को टच करता है और उसके द्वारा जो टाइम टेकन लिया जा रहा है कितने का है, 2 सेकेंड का है। तो आपको इस h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मीन्स कितनी हाइट पे ब्रिज आपका है इसको आपको फाइंड आउट करना है। g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आइए देखते हैं गाइस। आपका स्टोन फ्रीली मूव कर रहा है, मीन्स आपने उसको फ्रीली ड्रॉप किया है, तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितने टाइम में वो रिवर के वाटर लेवल को टच कर रहा है, 2 सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेकेंड हो जाएगा। g की वैल्यू 9.8 गिवन है, तो आप सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। वी नो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि टुवर्ड्स द अर्थ होगा, मीन्स फ्रीली फॉल कर रहा है। ठीक है, तो h की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। h इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 अपान में 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर। क्लियर? दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 1 अपान में 2 इंटू 9.8 इंटू 4। यहाँ से 2 से आप इसको 4 को कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 2। दिस इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 2 जा 16, 9 2 जा 18 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 1 पॉइंट पे डेसिमल, इसकी हाइट हो जाएगी 19.6 मीटर। क्लियर गाइस? इस पे बेस्ड आप और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं अब मास एंड वेट। गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज मास एंड वेट। देन फर्स्ट वन इज द मास। व्हाट इज द मास? ठीक है, द मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेंट इन द बॉडी, दिस इज नोन एज द मास। ओके, so it is the quantity, it is quantity of matter or material contained by the body, represented by small m unit, SI unit is kilogram. Okay, and mass is always constant, it is always constant, means 1 kg आपने कोई भी चीज़ आपने ले ली 1 kg, तो वो उसको आप लेके कहीं भी जाइए तो उसके मास में कोई चेंजिंग नहीं होते, मीन्स मास आपका क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। इज मेजर्ड बाई ए सिंपल बैलेंस that is
बीम बैलेंस, ठीक है। बीम बैलेंस का फिगर आपका देखिए दिख रहा है, ये आपका बीम बैलेंस का फिगर है, ठीक है। तो इससे हम आपका मेज़र करते हैं मास को, ठीक है। तो वंस अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द मास? मास इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेन्ड बाय द बॉडी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। एसआई यूनिट ऑफ द मास इज किलोग्राम। इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, मीन्स इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आपने जितने केजी, सपोज दैट आपने 1 kg या 10 kg आपने मास ले लिया, तो वो बॉडी का मास चेंज नहीं होगा। उस बॉडी को आप चाहे जहाँ लेके जाइए उतने के मास को, ठीक है। और इट इज़ मेजर्ड बाय द सिंपल बैलेंस, दैट इज नोन एज द बीम बैलेंस, ओके। वन important things is here, it is scalar quantity, it is स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हम बात करते हैं वेट की। व्हाट इज वेट? वेट एंड मास दोनों में गाइस डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी आपने देखा मास जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल होता है जो बॉडी कंटेन करती है अपने अंदर, ठीक है। बट व्हाट इज द वेट? वेट इज लाइक ए फोर्स। विच टाइप ऑफ फोर्स? This force is as like a force of gravity. It means weight is defined as the force with which the body it attracted towards the center of the earth. Clear? Towards the center of the earth means weight, उस बॉडी का वेट क्या होगा? उस फोर्स के इक्विवेलेंट होगा जिस फोर्स से आपकी बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट होती है। और टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो मीन्स वो क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा। क्लियर गाइस? इट इज फोर्स विथ विच अर्थ, ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W, ओके गाइस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। अब हम इस पे ये फोर्स के इक्विवेलेंट होगा, मीन्स W आपका क्या होगा? एज लाइक एक फोर्स होगा, वो फोर्स होगा जिस फोर्स से आपकी बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट हो रही होगी। तो आइए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मीन्स इसको फार्मुलाइज्ड करते हैं। क्या होगा? गाइस यू ऑल आर नो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर? फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ मीन्स आपका फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे मास तो आप उस बॉडी का सेम रहेगा, बट एक्सीलरेशन जो होगा वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या कि फोर्स जो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी पे आ रहा होगा, लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स acting on body that is equal to mass into acceleration due to gravity g। और ये किसके इक्विवेलेंट होगा? W के, दैट इज W इज इक्वल टू मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से इंटू g। ये आपका फॉर्मूला होगा वेट ऑफ द बॉडी का, ठीक है। W इज इक्वल टू m इंटू जी। अब इसकी बात करते हैं यूनिट की। व्हाट इज द यूनिट? SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगी गाइज? ये एज लाइक ए फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्लियर? अब हम ये बात करते हैं, सपोज दैट आपका मास जो है कितना है? 1 kg है, ठीक है। तो 1 kg के मास ऑफ बॉडी का कितना वेट होगा, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, मीन्स मास सॉरी वेट ऑफ 1 kg मास ऑफ बॉडी। आइए फाइंड आउट करते हैं क्या हो जाएगा। मीन्स मास m की वैल्यू कितना है? 1 kg एट द सरफेस
ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट होता है, एम इंटू जी के। वैल्यू पुट करेंगे, एम की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, दिस इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। मीन्स वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास ऑफ बॉडी इज 9.8 न्यूटन। मीन्स कोई 1 किलोग्राम मास की कोई आपकी बॉडी होगी तो उसका जो वेट होगा वो कितना होगा, 9.8 होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। गाइस यू ऑल आर नो द वैल्यू जी मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स ये आपकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है प्लेस टू प्लेस पे। मीन्स आप प्लेस चेंज कर रहे हैं तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मीन्स आप अर्थ पे हैं, अर्थ के इनसाइड आएंगे तो वहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज होगी, तो वहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, बट वो ऑब्जेक्ट जो आपका होगा उसका मास क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जी की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होगी। मीन्स आपका डब्ल्यू जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता। अगर आप कहीं पे आपका वेट जो भी किसी प्लेस पे आपने मेज़र किया वो मिला और आप फिर प्लेस को चेंज करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मीन्स इट इज़ नॉट कांस्टेंट। क्लियर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। मीन्स वेट की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। क्लियर गाइस, एट द सेंटर ऑफ अर्थ W इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि G की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो मास आपका कुछ भी होगा उसमें G से आप मल्टीप्लाई में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके गाइस, एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसमें डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलवेज आपका वेट जो होगा वो उसकी डायरेक्शन होगी। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज इट इज मेजर्ड बाई स्प्रिंग बैलेंस। इसका मेजरमेंट किससे किया जाता है, स्प्रिंग बैलेंस से किया जाता है। ओके गाइस, तो ये था आपका वेट के बारे में। एक बार हम फिर से रिकरते हैं। वेट, इट इज़ द फोर्स विद विच द बॉडी अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द W एंड फार्मूला W इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। SI यूनिट दैट इज न्यूटन। वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मास ऑफ बॉडी इज 9.8 न्यूटन। क्लियर, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, मीन इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, वेरी करती रहती है। प्लेस वैल्यू चेंज करेंगे तो वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी इज ऑलवेज 0। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। ओके गाइस, अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गाइस आपके 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज़ जिसमें आपको फाइंड आउट करना है वेट ऑफ द बॉडी, मीन्स W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मास ऑफ द बॉडी दिया गया है 5 kg। और सेकेंड वन इज़ आपका वेट दिया गया है 49 न्यूटन, उसमें आपको मास ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करना है, मीन्स स्मॉल m की वैल्यू। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सोल्यूशंस क्या हो जाएगा। गाइस m की वैल्यू है 5 kg, मीन्स m इज इक्वल टू 5 kg एंड G की वैल्यू यू ऑल आर नो। हमने बोला था आपको अगर G की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप ऑलवेज रखेंगे क्या, 9.8, मीन्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंस यू नो W इज इक्वल टू m इंटू G, यहाँ से आपको W की वैल्यू मिल जाएगी। m की वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 9.8 और इसका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 5 जा 40, 0 9 5 जा 45 और 45 में आप 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49। ये आपकी W की वैल्यू होगी, मीन्स 49 न्यूटन वेट होगा आपके बॉडी का, जिसका मास आपका कितना था, 5 kg था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेट W की वैल्यू कितनी है, गिवन है 49 न्यूटन। आपको G की वैल्यू क्लियर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन W इज इक्वल टू M इंटू जी। यहाँ से आपको M की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। M इज इक्वल टू W अपान में G, वैल्यू पुट करिए। वैल्यू ऑफ W इज़ 49 अपान में 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 490 अपान 98। और इसको आप सॉल्व करेंगे मीन्स सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 49 1 जा 49 और 49 2 जा 98 मीन्स दिस इज इक्वल टू 10 अपान 2 एंड 10 अपान 2 दिस इज इक्वल टू 5 kg। तो जिस पे आपका वेट 49 न्यूटन था जिस बॉडी का, उसका मास कितना होगा 5 kg होगा। इस दोनों क्वेश्चंस को हमने सिर्फ उसकी लैंग्वेज को चेंज किया था, बाकी दोनों सेम था। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को पूरा एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।